ओम नागाधीश्वर विष्टराम फणिफणो तम सूररत्नावली भास्वस्देहलतां दिवाकर निभां नेत्रप्तयोद्भासितां बाला कुंभकपाल नीरजकरां चंद्रार्धचूडांबरां सर्वाग्येश्वर भैरवां कनिलयां पद्मावतीं चिंतये पद्मावत्यै नमः। नमस्कार, स्वागत है आपका आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। आज का विषय है मिथुन राशि वालों के लिए बृहस्पति का परिवर्तन क्या कुछ करने वाला है। बृहस्पति महाराज वक्र गति से जाने वाले हैं मिथुन राशि में। विशेष तौर पर मिथुन राशि के संबंध में यदि हम बात करें तो मिथुन राशि में बृहस्पति महाराज इस वक्त गोचर में एकादशवें भाव में चल रहे हैं और एकादशवें भाव में राहु भी चल रहे हैं। और इन बृहस्पति महाराज करीब करीब 4-5 महीने पहले जब यहाँ आए थे और वहाँ पर पूर्ण फल देने के योग बनाने का सुंदर अवसर बन रहा था, ऐसे में बृहस्पति का वक्री हो जाना कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे सकता है, कई प्रकार से कष्ट देने के योग बना सकता है। बृहस्पति महाराज वक्र गति में होने के कारण से क्या कर सकते हैं, ये भी आपको समझ लेना चाहिए। आपकी राशि के अनुसार से यदि लग्न के हिसाब से बात भी करें तो मिथुन लग्न की राशि है, चाहे मिथुन राशि है आपकी जन्म राशि है, दोनों के प्रभाव को आपको अच्छे से समझ लेना चाहिए। यदि मिथुन लग्न के जातक के लिए जो बृहस्पति महाराज हैं वो कहाँ के स्वामी हैं, दशम भाव के और सप्तम भाव के। सप्तम भाव व्यापार का भाव है, जीवन साथी का भाव माना जाता है, और वहीं दशम भाव जो है सम्मान का भाव माना जाता है, सफलता का भाव माना जाता है, राज्य का भाव माना जाता है, नौकरी का भाव माना जाता है। इन दोनों के स्वामी महाराज बृहस्पति जो हैं वो मेष के होकर राहु के साथ यहाँ पर योग बना रहे हैं। कहाँ पर, बहुत सुंदर तरीके से आप समझ लें, एकादशवें भाव में। और एकादशवें भाव में जब बृहस्पति महाराज का पदार्पण होता है और वक्र गति में चले जाते हैं तो कहा जाता है कई प्रकार से जीवन में जो लाभ मिलने के योगों को कम कर सकते हैं। और ऐसे में बृहस्पति महाराज जब 6 सितंबर को परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं तो थोड़ा सावधान आपको होते हुए कार्य करने की ज़रूरत दिखाई देती है। बृहस्पति ने बहुत कुछ दिया होगा आपको पिछले महीनों में, ऐसे में बृहस्पति महाराज अब जिस गति में जा रहे हैं 6 सितंबर को सुबह 4:27 पर वक्र स्थिति में 21 अंश के हो गए हैं बृहस्पति महाराज यहाँ पर, और विशेष तौर पर भरणी नक्षत्र के तृतीय चरण पर चल रहे हैं। जब वापस जाएंगे तो करीब करीब 4 महीने तक वक्र गति रहेगी और 31 दिसंबर तक ये वक्र गति में रहेंगे। इसी भाव में पीछे हटते 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 11 अंश तक पहुँच जाएंगे, यानी अश्विनी नक्षत्र के चतुर्थ चरण तक पहुंच जाएंगे। ऐसे में आप एक बात समझ लें कि बृहस्पति का ये वापस जाना कई प्रकार से आपकी जो प्रोग्रेस है उसको धीरे धीरे कम कर सकता है। बड़ी सावधानी के साथ काम करने की ज़रूरत है। ऐसे में विशेष तौर पर बृहस्पति का प्रभाव जो है वो किस कारण में दिक्कत करता है वो आपको समझ लेना चाहिए। यहाँ बृहस्पति का प्रभाव जो है वो थोड़ा सा आपके कई प्रकार के प्रभावों में कई दिक्कत आने की योग दे सकता है। ऐसे में व्यक्ति क्या करेगा, बृहस्पति जब थोड़ा होगा तो घमंड ज़्यादा उत्पन्न कर सकता है। ये बृहस्पति आपके जीवन में यश मिलते मिलते रोकने के योग बना सकता है। बृहस्पति के अनुसार यदि हम समझें तो कहा जाता है कि इसकी दृष्टि जो है वो जब राहु के साथ युति बना रखी है बृहस्पति ने तो वो परिवर्तन की तरफ भी जा रहा है। तो ऐसे में बृहस्पति का कारण से कई दिनों में विशेष तौर पर समझें कि यश में कमी लाने का योग बन सकता है बृहस्पति के वक्री होने के कारण से। और उसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण परिवर्तन होगा जब ये बृहस्पति महाराज वक्री स्थिति में जाएंगे। 6 तारीख को वक्री स्थिति में जाएंगे, 6 सितंबर को। उसके साथ साथ करीब करीब 2 महीने बाद 30 अक्टूबर को राहु महाराज भी परिवर्तन की तरफ चले जाएंगे। राहु आपके बड़े सुंदर भाव में चल रहे थे। एकादशवें भाव का राहु सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है और ये बृहस्पति राहु का परिवर्तन जो होगा वो आपके सम्मान वाले भाव में, दशम भाव में बृहस्पति राहु का पदार्पण होगा 18 महीने के लिए। ये राहु का प्रभाव जो है थोड़ा सा अशुभ हो सकता है और यहाँ से वैसे बृहस्पति वक्री होना भी आपको बहुत सावधानी के साथ कार्य करने की ज़रूरत है। पैतृक संबंधित चीज़ों में कष्ट देने के योग बन सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। ये राहु का परिवर्तन वहाँ पे उत्पन्न दे सकता है, लेकिन ये बृहस्पति का जो वक्री होना है ये आपके संबंध में कोई कष्ट चल रहा है, कोई ग्रह यदि कोई क्लैश चल रहा है तो उसका निवारण का योग बना सकता है। इस संबंध में बृहस्पति का प्रभाव वक्र होने में बड़ा अच्छा रहेगा, तो इसको आप ठीक कर सकते हैं। हो सकता है कि इन दिनों राहु के प्रभाव के कारण से बृहस्पति की युति जो थी उसके कारण से बच्चों के साथ थोड़ी अनबन चल रही हो, तो उस चीज़ में भी थोड़ा परिवर्तन करने का योग बनता दिखाई दे रहा है। तो उसके लिए थोड़े से उपाय हम आपको यदि बताएंगे तो उनको कर लिया जाए तो बहुत सुंदर तरीके से आपके लिए बड़ा सुंदर योग बन सकता है। ऐसे में एक काम करने का प्रयास कीजिए, यानी बृहस्पति कई तरह से आपके लिए अपॉर्चुनिटी के योग भी देगा साथ साथ, और साथ साथ
थोड़ा से कष्ट भी देने के योग देगा। तो ऐसे में ध्यान रखिएगा किन किन संबंध में आपको बताया, यदि कोई प्रॉपर्टी संबंधित कोई क्लैश वैसे या कोई मुकदमा चल रहा है तो उसमें आपके सॉल्यूशन के योग अच्छे बन सकते हैं, ऐसा भी योग साफ साफ दिखाई दे रहा है। यदि किसी कारण से पिता के साथ या माता पिता के साथ या साथ साथ बच्चों के साथ अनबन होने के लिए, क्योंकि राहु बृहस्पति की युति चल रही थी, वो उसके कारण से कुछ कष्ट होने के योग चल रहे हैं, तो उसमें भी कुछ ना कुछ कंक्लूजन यानी सही तरह से बातचीत होने के योग दिखाई दे सकते हैं। तो ऐसा भी योग बनता दिखाई दे रहा है। ऐसे में आपको कुछ उपाय करते हुए, ध्यान रखते हुए कार्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे पहले तो गुरुजन की सेवा, पिताजी की खासतौर पर सेवा, उनकी आज्ञा का अनुसरण, ये उपाय आप विशेष तौर पर करने का प्रयास करें। जितना पिताजी का अनुसरण करेंगे, पिताजी की बात मानेंगे, उतना बढ़िया आपके लिए कल्याणकारी। बड़ों की आज्ञा यानी पिताजी की आज्ञा का हम समझाने का प्रयास करें, बड़े जो बात कह रहे हैं उनकी बात को सुनने का प्रयास करना चाहिए। जो आपके गुरुजन, टीचर्स, जो आपके अफसर हैं, वो आपको कुछ किसी तरफ काम करने का प्रयास कर रहे हैं, केवल अपनी अपनी ना चलाएं। इस वक्त क्या होता है कि लाभ के योग अच्छे बनते दिखाई दे रहे हैं, तो ऐसे में एरोगेंसी इतनी बढ़ जाती है कि जो हम कर रहे हैं वही ठीक है। ऐसे में व्यक्ति कोई सुनने का प्रयास नहीं करता। अब बृहस्पति जब वक्री हो जाएंगे तो वो एरोगेंसी कहीं ना कहीं कष्ट दे देगी, इस बात को ध्यान रखिएगा। शायद जिस प्रकार से आपका ग्राफ चल रहा था उसमें कोई ना कोई कमी आने के योग बनेंगे। तो ऐसे में थोड़ा सा आपको अपने जो स्पीड को, थोड़ी सी अपनी वे ऑफ एक्टिविटी को परिवर्तन करने का योग दिखाई देता है, उसको अवश्य परिवर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। तभी आप अपनी गति को सही से मेंटेन कर पाएंगे, नहीं तो बृहस्पति महाराज थोड़ा झटका देने के योग दे सकते हैं। ऐसे में जैसा हमने कहा कि थोड़ा सा पीली चीज़ों का दान, पीले वस्त्रों का दान, किसी ब्राह्मण को पीले वस्त्र का दान करने का प्रयास कीजिए। मंदिर में जाकर पीले लड्डुओं का कभी कभी भगवान विष्णु को भोग लगा दिया कीजिए बृहस्पतिवार के दिन। केले का पूजन या केले का दान, केले के फल का दान बृहस्पतिवार के दिन अवश्य कर दीजिए। और हो सके तो हल्दी इत्यादि जो है वो किसी मंदिर में, किसी भोजनालय में, यहाँ कहीं सदाव्रत खाना इत्यादि भोजन बनता हो, लोगों की सेवा होती हो, वहाँ दान करने का प्रयास कीजिए। ये कुछ उपाय हैं, इन सबको कर कर आप बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को दूर करने का रास्ता बना सकते हैं। ये छोटे उपाय हैं, इनको करिए, कल्याण होगा, कष्ट भी कम होंगे और उपाय भी होते रहेंगे। हमारा आश्रम दिल्ली में विवेकानंद योगाश्रम है। दिल्ली में बहुत बड़ा संस्थान है, पिछले करीब 70 सालों से कार्य कर रहा है। 1960 के दशक से ये आश्रम बना हुआ है। हमारे पिता आचार्य श्री केशवदेव जी महाराज के सानिध्य में ये आश्रम स्टैब्लिश हुआ और यहाँ बहुत सारे समाज की सेवा के कार्य किए जाते हैं, बहुत सारे सेवा भाव रखे जाते हैं। बहुत बड़ी गौशाला है आश्रम के अंतर्गत, बहुत भंडारे चलते हैं। रविवार को बहुत विशाल भंडारा होता है, मंगलवार के दिन सुंदरकांड का सुंदर पाठ होता है। नित्यपति हर रोज़ करीब 8 घंटे यज्ञ रहता है आश्रम पर। आप भी हर रविवार को उस यज्ञ में भाग ले सकते हैं। इसके अलावा माँ भगवती की दिव्य प्रतिमा है जो 1947 में मुल्तान से हमारे आश्रम पे पधारी, वो प्रतिष्ठित हैं। बहुत चमत्कारी 400 साल पुरानी प्रतिमा है, भगवती की चमत्कारी प्रतिमा है और उनका दर्शन कर लेने मात्र से समस्त कष्ट दूर होते हैं। और दिल्ली में ये विवेकानंद हॉस्पिटल योगाश्रम 100 बेड का योग प्राकृतिक चिकित्सा का हॉस्पिटल है जो कार्य क्षेत्र में है। भारत सरकार के साथ मिलकर कार्य करते हैं हम लोग और बहुत सारे शोध कार्य करीब 100 पुस्तक के आश्रम की तरफ से प्रकाशित हैं जो भारतीय पराविद्याओं पर है। तो ये बहुत सारे कार्य हैं, हम समय समय पर करते रहते हैं। आप भी विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, समस्त जानकारी के लिए नीचे फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, उनसे संपर्क साध सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।